हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष चौबे एंड इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली फ्रेशर स्टूडेंट है, राइट। जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन करना, तो उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, राइट। इस पूरी जर्नी के दौरान क्या क्या वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहेंगे जिनके थ्रू वो लोग जाएंगे होकर, है ना। जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे दिए हैं या जो एक दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर फुली प्रिपेयर, राइट। उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो स्किप कर सकते हैं। कोई नीड नहीं अपना टाइम वेस्ट करने की। ये वीडियो केवल और केवल फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, राइट। दिस इज़ ओनली फॉर फ्रेशर, जो अभी जस्ट जिसने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी है और उसको समझ में नहीं आ रहा हम लोग कैसे प्रोसीड करें, राइट। पेड कोर्सेज की तरफ जाएं या किसी का बैच लें, मेंटरशिप लें, क्या करें, राइट। सो एवरीथिंग आई विल कवर्ड इन डिटेल इन दिस वीडियो, राइट। फ्रॉम स्क्रैच टू दी एंड सब कुछ मैं कवर करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मॉक टेस्ट, राइट। कैसे ये आपके सिलेक्शन में रोल इंपॉर्टेंट निभाता है, राइट। कैसे आपका सिलेक्शन डिसाइडर जो फैक्ट है वो मॉक टेस्ट है, राइट। एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, राइट। कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो इफ़ यू आर अ फ्रेशर, राइट, उन्हीं लोगों को दिक्कत होती है, वही लोग भटकते हैं, राइट। उन्हीं को बेसिकली बरगलाया जाता है ना। अगर आप रिपीटर्स जो होते हैं बेसिकली, उनको तो सब कुछ पता ही रहता है, राइट। उनको पता है क्या रियलिटी है इंडस्ट्री की, राइट, कहाँ से भटकाया जाता है। बट ये लोग जो हैं, इनको बैचेस में जो होर्डिंग्स दिखा के 100 सिलेक्शन 50 सिलेक्शन ये दिखा के भटकाया जाता है ना। उनको बेसिकली डाइवर्ट करा जाता है, और ये चीज़ें फैसिनेट करती हैं, राइट। आप बोलो या ना बोलो, बट ये जो 100 सिलेक्शन और ये 200 सिलेक्शन करके ये जो होर्डिंग्स दिखाई जाती है ना, बोर्ड्स बनाए जाते हैं कोचिंग द्वारा, वो फैसिनेट करते हैं, राइट। डेफिनेटली वो फैसिनेट करते ही हैं स्टूडेंट्स को कि यार इसने इतने सिलेक्शन दिखाए, देन आई विल डेफिनेटली बी गेट सिलेक्टेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये एक माइंडसेट डेवलप करा जाता है थ्रू आउट दी प्रिपरेशन। तो वो कहीं ना कहीं एक आध पॉइंट पे फंस के स्टूडेंट कोई ना कोई एक बैच परचेज कर लेते हैं। तो ये लोग 50 बैच निकालते हैं, राइट। तो कोई ना कोई जाल में फंस जाता है। और अगर आपने एक बार बैच परचेज कर लिया तो फिर आपके पैसे लग जाते हैं। देन यू विल बी इन दी माइंड सेट कि अब मेरे, चलो इसमें 500 रुपये लग गए या मेरे 1000 रुपये लग गए, तो अब मेरे को इनकी क्लासेस देखनी है, जबकि वो यूजलेस हैं, राइट। दीज क्लासेस जो 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, वो आपको देखना यूजलेस है। अगर आपने ये इतना कुछ कर रखा है, 1 साल या 1.5 साल से लगभग प्रिपरेशन करो, और आपको बहुत अच्छा बेसिक यू विल बी डन विद, राइट। आपको काफ़ी चीज़ें बेसिक्स में आ रही हैं, बस आपको पॉलिशिंग करनी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट में। एंड दैट इज ओनली डन विद योर प्रैक्टिस, राइट। आप उसमें कितनी भी वीडियो देख लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर। वो आपकी प्रैक्टिस पे ही अब चीज़ें इंप्रूव होंगी, और वो आप नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने ये बैच ले रखा, अब इस पे आपको इसको यूटिलाइज करना है, राइट। तो यूटिलाइज कैसे होगा? इस पे आप क्लासेस देख के, राइट। वो 2-2 घंटे की क्लासेस आप देखते रहते हो, और जब एग्जाम में जाते हो तो वहाँ हो जाते हो ब्लैंक। और यही हुआ इस बार सीजीएल में, जिन लोगों ने पेपर दिया, आप देख रहे हो 140-40 150-50 जो लोग मॉक्स में कंटिन्यू ला रहे थे प्रीवियस ईयर वाले मॉक्स में। क्यों? क्योंकि पैटर्न रटा था। पीवाई क्वेश्चन लगातार इन 2-2 घंटे की क्लासेस में देख रखे थे, राइट। सारा पैटर्न रट गया था, सारे फॉर्मूलेस रख गए थे, सब कुछ याद था। बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ इसमें, तो खैर गया। थोड़ा सा उन्होंने इंग्लिश में पेपर को डिफिकल्ट करा, थोड़ा सा जीएस में पैटर्न चेंज करा उन्होंने, और एवरी वन इज ब्लैंक, राइट। सब कोई ब्लैंक हो गया। और ये जो जनरल स्कोर इतना 150 जा रहा था, वो 120 130 पे आके गिर गया। तो यही होता है जब हल्का सा पैटर्न चेंज हो जाए एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ विद दी कंटेंट, राइट। आपने केवल चीज़ों को रट रखा है, क्लासेस देख देख उनको इतना ज़्यादा आपने देख लिया है, इतना ज़्यादा अपने सामने से गुजार लिया कि वो आपको रट तो गए हैं, बट दे आर नॉट इंक्रीजिंग योर IQ लेवल, राइट। वो आपकी स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर लेट से इस एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर लेवल आ गया, तब चलो आप फिर भी एक पॉइंट पे प्री क्लियर कर लोगे, स्टिल आप मेंस में जाकर स्टक कर जाओगे। या कोई और आप अच्छा एग्जाम दोगे जहाँ पे आपकी स्किल्स की नीड होगी, आपके IQ की नीड होगी, विल डेफिनेटली बी गेट आउट, राइट। सो वो आपके साथ ना हो, देन डेफिनेटली आपको कैसे प्रोसीड करना है, आई विल बी गाइडिंग यू, राइट। तो इफ़ यू आर फ्रेशर, आई वुड सजेस्ट आप 4 सब्जेक्ट हैं जैसे आपको पता है, आपके प्रिपरेशन के दौरान मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, एंड आपका इंग्लिश जी के जनरल स्टडीज़ हो गया, राइट। यही 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें हिंदी भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट अगर हिंदी ले रहे हैं, भाई जीडी में हिंदी आती है, किसी और एग्जाम के लिए, राइट। यही 4 सब्जेक्ट दुनिया का आप मतलब दुनिया का क्या, देश का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, लगभग यही 4 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। कुछ एक एक दो ऊपर हो जाते हैं, किसी में कंप्यूटर आ जाता है, किसी में कुछ आ जाता है, राइट। मेनली यही सब्जेक्ट रहते हैं। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी मैथ बिल्कुल आपने कहीं से नहीं करी, आपने कुछ नहीं करा, तो आई वुड सजेस्ट आप यूट्यूब से कर सकते हो, है ना। आप यूट्यूब से लगभग सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं। उन चैप्टर्स के बेसिक्स जो हैं आप यूट्यूब से करो, उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, राइट। उनके आप नोट्स बनाओ। इफ़ अगर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, आप लोग इसमें बता देना मेरे को कमेंट में, तो मैं यूट्यूब की सारी
जो क्लासेस हैं चैप्टर वाइज की परसेंटेज इस टीचर से कर लो ये वाली क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस इस टीचर से कर लो ये वाली क्लास, राइट, मिक्सर एंड एग्रीगेशन इस टीचर से कर लो, इस टाइप के फॉर्मेट में मैं बना के मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, राइट, ये एक पीडीएफ फॉर्म में। उसको आप क्लिक करना है और आपकी पूरी मतलब उसमें चैप्टर वाइज आपको लिंक, क्लिकेबल लिंक होंगी, उस पर आपको क्लिक करना है, एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द वीडियो इन द यूट्यूब। सो आप वहाँ से पूरी मैथ्स कवर कर सकते हो, यू डोंट नीड टू बाय एनी बैचेस, राइट। और उसके नोट्स आप हैंड रिटन नोट्स बना लो, वो रिवीजन के तौर पे आपको हो जाएंगे। अदरवाइज या आपको अगर ये नहीं करना है, इतना सब जंजाल नहीं करना, तो आई विल डेफिनेटली बी रिकमेंड यू, एक क्लास नोट्स आते हैं राकेश यादव सर के, राकेश सर के रेड कलर की बुक आती है, दैट इज़ द बाइबल फॉर मैथमेटिक्स इन द इंडस्ट्री, राइट। ये जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंडस्ट्री, इसमें जो आपकी अर्थमेटिक मैथ्स आती है, उसके लिए ये दिस इज़ द ओनली मैथ, सारे लगभग मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स इसी से ही जिन्होंने पढ़ा है, राइट, वो अब पढ़ा रहे हैं। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट आप इस बुक को परचेज कर लो इफ़ यू डोंट वांट टू डू विद दिस यूट्यूब और नोट्स। अगर आपकी मैथ्स बेसिक्स से थोड़ी अच्छे लेवल पे है, यू डोंट नीड टू वॉच वीडियोस, तो आप ये क्लास नोट्स देख लो और यहाँ से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स उसको देख के आप मैथ्स में डन हो गए, राइट। इसके साथ आपको क्या चाहिए, इसके साथ आपको एक पीवाईक्यू बुक चाहिए। आप कोई भी पिनाकल की एक पीवाईक्यू बुक आती है, उसको ले लो, है ना। बहुत से लोग किरण को रिकमेंड करते हैं, बट मैं उसको नहीं करता, तो पिनाकल की एक पीवाईक्यू बुक आती है, उसको ले लो, राइट। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए हों, और उसके बाद उसके साथ आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो मॉक टेस्ट का रोल मैं भी डिस्कस करूंगा, बट ये मैथ्स में चाहिए। और उसके अलावा आपको किसी का बैच लेने की कोई नीड नहीं है, राइट। डोंट नीड टू बाई एनी वंस बैचेस, आई वुड रिकमेंड। बाकी आपको इंग्लिश और हिंदी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको ग्रामर अगर आपको वीक है, आपको उसमें कमांड नहीं है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर ग्रामर, देन डेफिनेटली आप एक बुक आती है वॉल्यूम 1, आप उसको परचेज कर सकते हो नीतू मैम की, या फिर एक बुक आती है रेन एंड मार्टिन की, राइट। रेन एंड मार्केट, रेन एंड मार्टिन ये फॉरेन राइटर हैं, इनकी बुक आती है ग्रामर की, बेसिक्स ग्रामर की, राइट। उससे बहुत अच्छी आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। तो आप उस बुक को पकड़ो ग्रामर के लिए, राइट। एंड वोकेबलरी के लिए आई वुड सजेस्ट आप ब्लैक बुक ले लो, वो इनफ है ना। उसमें बहुत अच्छी वोकेबलरी का कंपाइलेशन है, दैट इज़ दी बेस्ट फॉर योर थ्रू आउट दी जर्नी, राइट। आपको एक लॉन्ग टाइम प्रिपेयर करना, तो आपको एक अच्छा कलेक्शन चाहिए वोकेबलरी का, और वो अच्छा कलेक्शन आपको ब्लैक बुक के अंदर मिल जाएगा, राइट। तो आप उस कलेक्शन को प्रेफर कर सकते हो एवरी टाइम, राइट। एंड द थर्ड वन इज दैट इज़ योर रीडिंग पोर्शन, और उसके लिए आप आई वुड सजेस्ट आपको इंग्लिश माध्यम का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम चैनल है, आप जाना टेलीग्राम, और ये एग्जैक्ट नेम सर्च करना है, इंग्लिश माध्यम, राइट, टेलीग्राम। उसमें वो लोग डेली के डेली एडिटोरियल डालते हैं, राइट। अब वो एडिटोरियल किस फॉर्म में होते हैं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट वोकैब्स भी उनकी वो खुद ही लिख के देते हैं, प्लस उसका समरी भी वो लोग बना के देते हैं, राइट। तो आपको समरी भी मिल जाती है, उस पर क्वेश्चन आंसर्स भी देते हैं, राइट। तो अगर आपके पास टाइम है, आप क्वेश्चन आंसर को भी अटेम्प्ट करो, बट नहीं है टाइम, तो अगर इनको नहीं करना चाहते हो, देन समरी और वोकैब तो आपको डेफिनेटली ही करनी है। यही आपका समय बचाएंगे। आप खुद से या तो न्यूज़पेपर पढ़ के उनको नोट्स बनाओ, या आप यहाँ से कर लो, राइट। तो ये आपको करने ही करने हैं, इससे आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, राइट। इतना पोर्शन आपको करना है इंग्लिश के अंदर, दैट इज दी मोर देन इनफ, राइट। इसके अलावा आपको इंग्लिश में कुछ फॉलो नहीं करना थ्रू आउट योर जर्नी टू दी कंटेंट पोर्शन, राइट। मॉक टेस्ट को कैसे फॉलो करना है, कैसे इंप्रूव करना है, दैट विल बी अनदर पार्ट, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट टू दी स्पेसिफिक इन दी कंटेंट पोर्शन, राइट, वहाँ पे आपको ना तो किसी का बैच लेना ना कुछ लेना, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जस्ट बिकॉज की दे आर फ्रॉम दी कोर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और उन्होंने कहीं से नहीं पढ़ी होती। देन अगर ऐसी कंडीशन है, आपको खुद से पढ़ने में बोरिंग हो रहा है, और आप नहीं उसको बेसिकली डाइजेस्ट कर पा रहे हो फ्रॉम योर बुक्स, तो एक बैच अगर आपको लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अमन वशिष्ठ टीचर है। अगर बैच ही लेना है, राइट, बैच तो पहली बात मैं कभी सजेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको लेना है तो इनका बैच ले सकते हो। दिस इज द बेस्ट टीचर इन द इंग्लिश फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, राइट। और वर्थ इट रहेगा, डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा। अगर आपको लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द बेस्ट बैच जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। एक बैच ही रिकमेंड कर रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर नो नीड टू बाई एनी वन, राइट। इसमें से कोई बैच लेने की कभी नीड नहीं है। अगर आप इसका बैच ले रहे हो, दैट इज टोटली टाइम वेस्ट, राइट, क्योंकि इसमें बहुत स्पेसिफिकली आपको एक दो टॉपिक मिलेंगे पूरी रीजनिंग के अंदर जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पे एक वीडियो देखना है रीजनिंग के सिलेबस का, उसमें सारे टॉपिक्स को आपको नोट डाउन करना है, इनको नोट डाउन करना है, राइट। उसमें से आपको वन बाय वन एक पीवाईक्यू बुक लेनी है, कोई भी पीवाईक्यू बुक ले लो, या पीवाईक्यू क्वेश्चन पीवाईक्यू पीडीएफ मिल जाएगी आपको। उससे आपको वन बाय वन जो जो टॉपिक यहाँ नोट डाउन करे उनके क्वेश्चन एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं
सारे टॉपिक्स के, आपने अगर सारे टॉपिक्स आप खुद से लगा पाओगे, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स लगा ही पाओगे, तो आपको उनको कुछ नहीं करना, उनकी बस सीधे मॉक टेस्ट पे जंप करेंगे अपन लोग। बट अगर इनमें से किसी टॉपिक में आपको क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम हो रही, वो टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, उस पर बथेरे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, राइट। उनको आपको देख के उसके नोट्स बना के फिर यही 50 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं, राइट। और ये आपका, यू विल बी डन विद दिस रीजनिंग पोर्शन, कुछ नहीं इसके बाद करना, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू जीएस, जीएस के पोर्शन में आपको क्या करना है, जीएस में एक ही आपका रूल होता है, दैट इज रिवीजन थ्रू रिवीजन ऑफ कंटेंट, रिवीजन ऑफ कंटेंट एंड रिवीजन ऑफ कंटेंट, राइट। तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर लोगे, वो आपको जीएस में इंप्रूव करेगी। बाकी इस इंडस्ट्री के अंदर जो जनरल स्टडीज़ है, दैट इज़ द अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन, और आप कितना भी उसको पढ़ लो, कितने भी बैचेस से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, वो आप उस पर कभी भी बेट नहीं कर सकते, राइट। और जीएस के अंदर सबसे बड़ी भूल जो स्टूडेंट्स करेंगे, दैट इज टू दी बैच परचेज करना। ये कभी मत करना, जीवन में नहीं करना, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे आप मेंस दे रहे हो, क्योंकि ये जो इस इंडस्ट्री के अंदर जीएस आती है, दैट इज टोटली आपका फैक्ट बेस्ड। आप कुछ लोग बोलेंगे नहीं अभी स्टेटमेंट वाले आने लगे, तो स्टेटमेंट वाले क्या, ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई बहुत आपको लॉजिकल डिडक्शन निकालना है, राइट। उसमें भी है फैक्ट ही, बट एक क्वेश्चन में 4 फैक्ट दे दिए, तो अल्टीमेटली आप कैसे उनको करोगे, फैक्ट से ही तो उनको आप एलिमिनेट करोगे, राइट। तो एटलीस्ट एट दी एंड आपको करने रटने फैक्ट्स ही हैं, राइट। तो आप किसी का 2 घंटे का वीडियो देख लोगे, उसमें आपको कुछ 1% फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज यू विल नेवर लर्न दिस फैक्ट, राइट। आपको वो खुद से ही दिमाग में डालने पड़ेंगे, उनकी नेमोनिक्स बनानी पड़ेंगी, उनको कैसे भी करके उसको रिलेट करना पड़ेगा, राइट, अपने टर्म्स में, और उसको रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा। आप सोचो कि आप किसी का भी कंटेंट उठाओ, उसके 2 घंटे 4 घंटे का वीडियो देख लो, और उससे जीएस को बेसिकली रट लोगे, या जीएस आपको मार्क्स दे देगी, तो कभी नहीं देगी। आप कितना भी पढ़ लेना, 10 से 12 मार्क्स से ज़्यादा आप कभी नहीं ला पाओगे इन दैट केस। और ऐसे केस में भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ज़्यादा ही ले आओ, बट स्टिल अगर ये एक चीज़ है जो डुएबल है और यही करना चाहिए, राइट, दैट इज़ दी वे। आप थ्योरी खुद से पढ़ो और उसका रिवीजन मैक्सिमम करो, बाकी मॉक टेस्ट के थ्रू आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। अब थ्योरी का कैसा क्या सीन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप एक तो ल्यूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ दी बेस्ट बुक अभी तक भी, जो है जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, और अभी भी दैट इज़ दी रिलायबल पोर्सन, राइट। वो रेलेवेंट है, डेफिनेटली रेलेवेंट है, बट अगर आपको ल्यूसेंट पे बोरिंग हो रही है, देन आई विल सजेस्ट एक और इंटरेस्टिंग बुक है, दैट इज मनोहर पांडे की, अरिहंत की आती है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बुक है, ल्यूसेंट के ही कंपैरिजन में, और उसी का बेसिकली डिट्टो कॉपी पेस्ट वर्जन है, राइट। तो इसको भी रिकमेंड कर सकते हो, दीज बोथ आर वेरी गुड बुक्स। अगर तो अभी जो मार्केट में ट्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, देन डेफिनेटली यू विल बी विद परमार्स एसएससी के जो आपके नोट्स हैं, उनके साथ जा सकते हो। फैटमैन वगैरह करके कोई बुक है, उसके नोट्स हैं वो सर के, ऑब्वियसली जो जीएस के नोट्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड नोट्स। उसमें कंपाइलेशन बहुत अच्छा है। मैं बैच लेने की सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उसके बुक की बात कर रहा हूँ, नोट्स की। अगर आपको ल्यूसेंट और ये नहीं लेनी है, राइट, कि ये तो बहुत पुरानी बुक्स हैं, और हालांकि इट्स स्टिल दे आर वेरी वेरी रिलेवेंट, और वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है, बट अगर नहीं लेना ही नहीं है ये, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा सोर्स है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। बट ओनली थ्योरी को आपको रिवाइज करना है, राइट। इसके बैचेस पे नहीं, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, राइट। इसके थ्योरी को पढ़ना है, प्लस आपको पीवाईक्यूज देखने हैं मैक्सिमम, जितने से ज़्यादा आप देख सको, राइट, खुद से। बुक कोई भी ले लो, आप पेनागल की ले लो, राइट। इनकी भी एक बुक आती है आपकी लिटिल बॉय करके, जिसमें एमसीक्यूज है, राइट, वो ले लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आपको कुछ कंटेंट ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। तो आप वही जीएस में तो आपको मैक्सिमम जो रेलेवेंट कंटेंट है वो, और अच्छा कंटेंट उसी को लेना, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट आप इसको भी ले सकते हो। तो इससे थ्योरी आपको करना, कोई बुक की नीड नहीं है, प्लस एमसीक्यूज करने हैं जितने मैक्सिमम कर सको, रेलेवेंट पीवाईक्यूज, राइट। और ये एमसीक्यू सारी पीवाईक्यू होनी चाहिए, चाहे मल्टीपल एग्जाम्स के हों, राइट, एसएससी के हों, यूपीएससी के हों, सीडीएस के हों, इनके हों, यूपीएससी इन द सेंस सीडीएस एनडीए इनके हों, या पीसीएस के हों, जो हो सकते हैं, तो वो कर सकते हो, राइट। डिफरेंट एग्जाम्स के आप कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पीवाईक्यूज ही करने, नए क्वेश्चन जो बनते हैं उनको बहुत ज़्यादा आपको ट्राई नहीं करना, राइट। यू विल डेफिनेटली बी स्टिक विद दी पीवाईक्यू, क्योंकि वही आपको मार्क्स देंगे, वही आपको बेसिकली इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, राइट। तो इतना करना आपको जीएस के अंदर, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, राइट, क्योंकि उसके बाद तो फिर समंदर है। आप जितना आप बटोरने की कोशिश करोगे, उतना वो फैलता जाएगा, और जो पहले से आपके पास चीज़ें हैं वो भी स्टिक नहीं कर पाएंगे, इफ यू विल गो फॉर मैक्सिमाइजिंग योर कंटेंट, राइट। तो मैक्सिमाइज कंटेंट को नहीं करना, मैक्सिमाइज नंबर्स को करना, राइट। वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा, जितना आपका लिमिटेड कंटेंट है उसको मैक्सिमम टाइम्स आप अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपका कोई मतलब नहीं उस कंटेंट को कंज्यूम करने का, राइट।
सो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे आप जीएस को कर सकते हो अपना डन, राइट। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो यहाँ से इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। मैथ्स का कोई बैच लेने की नीड नहीं है। इंग्लिश में इन दी वेरी स्पेसिफिक पोर्शन की आपको चाहिए ही चाहिए है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तब आप इस अमन वसत सर के बैच के साथ जा सकते हो। अदरवाइज दीज आर दी रोड मैप जो इंग्लिश में फॉलो करा जा सकता है। रीजनिंग में नो नीड टू डू एनीथिंग, मैंने बताई दिया। जीएस में ये कर सकते हो, राइट। नाउ व्हाट इज द मॉक टेस्ट रोल, जो मैंने लिखा है इसका क्या रोल है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, उसको अभी अपन डिस्कस करते हैं, राइट। एक सेकेंड। अरे यार। हम्म। तो अब अपन मॉक टेस्ट के रोल को डिस्कस करते हैं, राइट। हाउ मॉक टेस्ट कैन इम्प्रूव। और एक सेकेंड। तो देखो यार, मॉक टेस्ट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट कैसे है अल्टीमेट सॉल्यूशन, उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखो, अगर तो आपने 100 मॉक टेस्ट लगा लिए, राइट, विद प्रॉपर एनालिसिस इतना करने के बाद, then फिर I am betting on you that you will definitely get your selection in any of the exam whatever you want, right, or you will definitely get your name in the PDF, in whichever PDF you want, right। सो मॉक टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस का मतलब क्या, प्रॉपर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, राइट। आप पहले ये चीज़ समझो। तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, अगेन मैथ्स है, रीजनिंग है, प्रीलिम्स की बात करूँगा अभी मैं, और किसी की बात करूँ इससे आपको एक रफ आइडिया चल जाएगा। इंग्लिश है एंड आपका जीके है। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की बात करूँ मैं, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, और इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। लेट्स से आपने मॉक दिया और आपने वहाँ पे लिखे एनालिसिस फॉर्म पे राइट एंड रॉन्ग के क्वेश्चन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स में करे अटेम्प्ट और उसमें से आपने 22 क्वेश्चन राइट करे, 3 क्वेश्चन रॉन्ग करे, 25 ही अटेम्प्ट करे। रीजनिंग में आपने 25 करे, 23 सही करे, 2 रॉन्ग करे, राइट। इंग्लिश में आपने लेट से 4 रॉन्ग कर दिए, 21 सही करे। जीके में लेट से आपने 16 करे, जिसमें से 4 रॉन्ग कर दिए, 12 करे। ये एक मैंने जनरल कोई भी एक नंबर ले लिया, राइट। इसका कोई भी रेलेवेंसी नहीं है। अब आप अगला जब मॉक टेस्ट दोगे उससे पहले आपको क्या क्या इस काम में करना है, राइट। ये जो 3 क्वेश्चन आपने गलत करे, राइट, ये जो अगर आपने ये जो 3 क्वेश्चन गलत करे, आपको इन 3 क्वेश्चन के सबसे पहले तो टॉपिक्स देखने हैं। लेट से आपने परसेंटेज का एक क्वेश्चन गलत करा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन गलत करा, और आपने मिक्सचर का क्वेश्चन गलत करा, है ना। मैंने कोई भी रैंडम 3 टॉपिक्स मान ली जिनके आपने क्वेश्चन गलत करे। जैसे ही आपने ये 3 क्वेश्चन गलत करे, या अगर आपने कोई स्किप भी क्वेश्चन करा, उसको भी इसमें डाल लेना कि किस टॉपिक का स्किप करा है ना, दोनों क्वेश्चन। तो अगला मॉक लगाने से पहले आपको ये टॉपिक्स के क्वेश्चन, पीवाईक्यू जो आपकी बुक होगी, पीवाईक्यू बुक होगी, मैंने अब जो बताई जैसे पिनेकल है या कोई भी बुक है, राइट। तो कोई भी जैसे आपके पास पीवाईक्यू बुक है, तो उस पीवाईक्यू बुक से पहले आपको अगले दिन ये मॉक लगाने से पहले उनके एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चैप्टर्स के, राइट। जैसे 50 परसेंटेज के, 50 प्रॉफिट एंड लॉस के, 50 मिक्सचर के, राइट। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत करे, यानी 150 क्वेश्चन मैथ में आपको सॉल्व करके आने हैं फॉर दी नेक्स्ट मॉक, राइट। नेक्स्ट मॉक से पहले 3 अगर आपने गलत करा, उससे ज़्यादा करी तो उस चैप्टर की भी 50 डालो। अगर आपने परसेंटेज के 2 करी तब तो ठीक है, 50 ही लगाने। बट अगर आपने जितने डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चन गलत करे, उसने 50 का मल्टीपल करके उतने क्वेश्चन करके आने हैं आपको फॉर मैथमेटिक्स में अगले मॉक से पहले। सेम विद द रीजनिंग, अगर आपने रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गले, हालांकि देखो रीजनिंग में मैक्सिमम जो क्वेश्चन गलत करोगे आप, वो मिसिंग नंबर या आपका जो सीरीज है इनके क्वेश्चन गलत करोगे, राइट। तो इनके आप 500 क्वेश्चन भी लगा लोगे और नेक्स्ट मॉक में आप आओगे, आप तब भी उसका एक क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये 50 क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं फॉलो करनी है, आई वुड सजेस्ट। आप इन 2 क्वेश्चन की नोट्स बनाओ एक रीजन पूरी मॉक कॉपी। उस मॉक कॉपी में इन 2 क्वेश्चन को लिखो कि ये 2 क्वेश्चन गलत हुए, इनके जो भी इनके पीछे लॉजिक था जिसकी वजह से ये गलत हुई, उसको लिखो कि यार इस लॉजिक की वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखो इस नोट्स डायरी में, वही आपको रीजनिंग में हेल्प करेंगे ना। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में जैसे 4 क्वेश्चन गलत हुआ मैक्सिमम, अगर तो ये क्वेश्चन किसी ग्रामर रूल से गलत हुए, राइट, कि ये ग्रामर से गलत हुए, तब तो उस केस में आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रोनाउन से क्वेश्चन आया था और प्रोनाउन आपका गलत हुआ, आप तुरंत जाओगे अपने नोट्स पे, जो भी आपके नोट्स होंगे। आपने अगर वॉल्यूम 1 से पढ़ा तो वॉल्यूम 1 पे जाओ, आपने रेन एंड मार्टिन से पढ़ी तो रेन एंड मार्टिन से जाओ, आपने किसी के कोर्स से पढ़ी है मन मैं सजेस्ट करता तो उन कोर्स के प्रोनाउन के नोट्स पे जाओ और पूरा का पूरा प्रोनाउन रिवाइज करके आपको फिर अगले मॉक पे जंप करना है। अगर आपने ये वोकैब के क्वेश्चन गलत करें तो उस वोकैब को इसी मॉक कॉपी में, जो मैंने यहाँ पे आपको मॉक कॉपी सजेस्ट की, उस मॉक कॉपी में आपको इस वोकैब को लिखना है, राइट। ये करोगे आप। और
इन्हीं दो टॉपिक से आपके रीजनिंग में गलत होंगे ना। जीएस में क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स से यहाँ पे आओ, जैसे जीएस में आपने 4 क्वेश्चन गलत करे, राइट, 4 क्वेश्चन गलत करे, रॉन्ग करे, राइट, और जो स्किप क्वेश्चन करे, ये दो सोचने वाली चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपने स्किप क्वेश्चन करे, इन क्वेश्चन को तो आपको मॉक कॉपी में लिखना है, जो रेलेवेंट है इन क्वेश्चन को आपको मॉक कॉपी में लिखना है, मॉक कॉपी। और मॉक कॉपी में सारे स्किप क्वेश्चन नहीं लिखने, जो रिलेवेंट है, राइट, रिलेवेंट। अब रिलेवेंट आपको खुद पता चल जाएगा कि इरेलेवेंट वो आपको परसेंटेज, जैसे ये क्वेश्चन के बगल में लिखा रहता है कि इसको 4% लोगों ने सही करा, 1%, तो अगर लेस देन 10% है ये नंबर, लेस देन 10% लोगों ने उसको सही करा है, दैट मीन्स वो इरेलेवेंट क्वेश्चन है, इरेलेवेंट क्वेश्चन है, उसको नहीं लिखना है लेस देन 10, या मैं इसको लेस देन 10 नहीं, लेस देन 5% पे कर देता हूँ। अगर लेस देन 5% किसी क्वेश्चन को लोगों ने सही करा है तो वो इरेलेवेंट क्वेश्चन है, उसको मॉक कॉपी में नहीं लिखना है। इससे ज़्यादा नंबर्स में सही करा दैट मीन्स वो रेलेवेंट है, उसको अपन को मॉक कॉपी में लिखना है। ठीक, स्किप वाले क्वेश्चन को। जबकि जो क्वेश्चन रॉन्ग है उस क्वेश्चन को अंदर अपन को क्या करना है, लेट्स से जो हिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन था, हिस्ट्री में वो रॉन्ग हुआ, हिस्ट्री भी नहीं, हिस्ट्री के अंदर फिर अपन जाएंगे टॉपिक्स में कि एंशियंट है, उसके अंदर सब टॉपिक्स होगा। लेट्स से बुद्ध धर्म से क्वेश्चन आया कि महावीर स्वामी पे, तो वो बुद्ध का बुद्धिज्म का टॉपिक है, तो बुद्धिज्म टॉपिक आपको उठाना है और पूरा का पूरा बुद्धिज्म टॉपिक को रिवाइज कर लेना, पूरा का पूरा बुद्धिज्म टॉपिक रिवाइज कर लेना, राइट। यानी बुद्धिज्म टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया, हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत हुआ बुद्धिज्म से, तो पूरा बुद्धिज्म आपको रिवाइज करना है। सेम विद पॉलिटी, पॉलिटी में लेट्स से आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन गलत हुआ, सब टॉपिक्स पे नहीं जाना कि पूरी पॉलिटी रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं, सब टॉपिक्स पे। लेट्स से फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन गलत हुआ, तो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स आपको रिवाइज करके अगले मॉक पे बैठना है, राइट। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन जिन जिन 4 टॉपिक से गलत हुए, लेट्स से 2 टॉपिक से एक ही क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको रिवाइज करना ही करना, बट जिन जिन चार टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए होंगे, 4 अलग अलग, उन 4 के चारों टॉपिक्स को अपन को क्या करना, उनके सब टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, फिर आपको मॉक पे आना, राइट। तो दिस इज द प्रॉपर एनालिसिस थिंग। ऐसे ही आपको मैथ में करना है, जो तरीका बताया, रीजनिंग में जो बताया उस तरीके से, इंग्लिश में बताया उस तरीके से, और जीएस में बताया उस तरीके से। इस तरीके से आपको हर एक मॉक के बाद करना है ये पूरी प्रोसेस, और ये 100 मॉक तक करनी है, राइट। और जिस दिन आपका 100th मॉक डन हो जाएगा, आप खुद बोलोगे कि आई एम दी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सिलेक्शन, राइट। और मैं, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, राइट। दिस इज द पॉइंट, ये होता है प्रॉपर एनालिसिस और मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी, राइट। और ये अगर आपने देखो, ये स्टेज तो उनके लिए है जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है ये वाला रिवीजन फिवीजन और ये सब कुछ, जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट करा, फ्रेशर है, राइट। एंड इफ़ यू हैव डन योर सिलेबस वंस, और काफ़ी चीज़ें होंगी, आप 100-120 की रेंज में फंस गए हो मॉक टेस्ट में, 120 से 130, इसके ऊपर नहीं जंप कर पा रहे, 150 पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो वो कमी यही है कि ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये एनालिसिस वाला, ये पोर्शन आपका वीक है। इसको आपको इंप्रूव करना है, इस पॉइंट को पकड़ना है कि मैं एनालिसिस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके से क्या मेरा एनालिसिस हो रहा है। तो इस तरीके से एनालिसिस करना है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस, और डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज फ्यूचर साइनिंग ऑफ।